सेना की वर्दी पहनने वाला जवान कैसे बन गया पाकिस्तानी हैंडलर। एक लड़का, एक युवा जिसने भारत की रक्षा की कसम खाई थी, जिसने अपने शरीर पर जवान के रूप में वर्दी पहन रखी थी, वो पाकिस्तानी जासूस आखिर कैसे बन गया। और सिर्फ अपने नहीं, और भी कई जवानों को जो है वो पाकिस्तान के जासूस के रूप में तैयार किया। आखिर ये शख्स कौन था जिसे अब पकड़ लिया गया है और इसे बड़ी कार्रवाई जो है वो बताई जा रही है। नशा कितना बुरा होता है और नशे में जब आदमी लिप्त हो जाता है तब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। एक जवान जो भारतीय जवान था, जिसने भारत की रक्षा की कसम खाई थी, मातृभूमि की रक्षा की कसम खाई थी, जान चली जाएगी पर सिर नहीं झुकेगा, इस तरीके की कसम खाने वाला एक जवान पाकिस्तानी जासूस बन जाता है। भारत की आर्मी की कई खुफिया जानकारी जो है वो पाकिस्तान को देने लगता है और वजह होता है ड्रग्स की लालच में पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देने वाला ये जो पंजाब का युवा है, या ये कह दें कि भारत का भारतीय जवान है, राजबीर सिंह, इसे भारत नेपाल की सीमा रक्सौल से गिरफ्तार कर लिया गया। कहा तो ये जा रहा है कि इसने ड्रग्स के बदले पाकिस्तान को भारत की सेना की कई जानकारियां दी और अब ये यूरोप भागने की तैयारी में था। राजबीर सिंह जो एक भगोड़ा जवान था, वो नेपाल में छुपकर तस्करी किया करता था। एक माल इधर से दूसरा माल उधर से इधर उधर पहुंचाने का काम जो है वो किया करता था। अब इसे भारत नेपाल की सीमा रक्सौल से गिरफ्तार किया गया। जब इस जवान को पकड़ा गया तब इसके पास से 500 किलोग्राम की हीरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा एक हैंड ग्रेनेड पकड़ा गया और 9 mm की एक पिस्तल पकड़ी गई। ये हैंड ग्रेनेड लेकर घूम रहा था। ये कहीं भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था और किसी भी की जान ले सकता था। जब एक हैंड ग्रेनेड फटता है तो कई लोगों की मौत होती है। आखिर कौन है ये राजबीर सिंह और इसने कैसे भारत की तमाम जानकारी जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाई, कैसे पहुंचाई। 2011 में पंजाब का रहने वाला ये राजबीर सिंह भारत के सेना में भर्ती होता है और 2022 तक भारत के जवान के रूप में सेवा भी करता है। बाद में 2022 में सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान की कई जासूसों से संपर्क होता है। पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं, खुफिया जो एजेंसियां हैं, उनसे इसकी बातचीत होती है सोशल मीडिया के जरिए और तभी से 2022 से ही ये इस तरीके की चीज़ें जो है वो करने लगता है सेना के जवान के रूप में। क्योंकि अब एक सेना का जवान है तो सेना के अंदर की कई खुफिया जानकारी इसके पास थी। हमारा आर्मी कैसे काम करता है, इसमें कैसे जवानों को ट्रेन किया जाता है, बहुत सी ऐसी जानकारी जो है वो होती है एक जवान के पास। तो जब ये 2022 में भगोड़ा साबित हुआ तब इसने जो है वो तमाम तरीके की जानकारी पाकिस्तान को दी। इसके अलावा सेवा में रहते भी दी या नहीं दी इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना है कि ये जो शख्स है ना राजबीर सिंह, ये तो खुद पाकिस्तानी हैंडलर के साथ मिला ही, साथ में और भी कई भारतीय जवानों को जो है इस खुफिया एजेंसी से जो है वो मुलाकात कराया। तो भारत के कई आर्मी जवानों को इसने एक पाकिस्तानी जासूस बना दिया। अब इसके दोस्त को भी पकड़ लिया गया है और इसे भी पकड़ लिया गया है। कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ अमृतसर हरियाणा में भी जो है एक मामला पहले से दर्ज था और इसके बाद वो 2025 से सेना से फरार हो गया था और अब इसे जो है वो पकड़ लिया गया है। ये नेपाल में छुपकर बैठा हुआ था और नेपाल से ही ये भारत के अलग अलग जगहों पर जो है वो हीरोइन वगैरह की सप्लाई करता था। आर्मी के लिए आर्मी की जानकारियां इकट्ठा करता था, पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारियां इकट्ठा करता था और भेजा करता था। इसका साथी जो है चिराग, उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी हीरोइन और पिस्तौल जो है वो मिली और इन सबके साथ इसके दोस्त चिराग को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो सिरसा में महिला पुलिस थाने में जो हैंड ग्रेनेड फोड़ने का जो मामला था, उस मामले में भी इसी के तार जो है वो जुड़े हुए थे और इसने जो है वो महिला थाने पर हैंड ग्रेनेड फोड़ा था। तो एक शख्स जिसने भारत के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी, जिसने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना था, उसने जो है वो इस तरीके की गद्दारी कर दी, ये कोई सोच नहीं सकता। हम जब भी अपने जवानों की तरफ देखते हैं तो हमें इस बात का हौसला होता है, उम्मीद होती है। हम जवान को देख के ही इस बात को लेकर अस्वस्थ हो जाते हैं कि
कोई भी गद्दारी कर सकता है, लेकिन भारत का जवान कभी भी झुक नहीं सकता है। लेकिन इस तरीके की खबरें जब आती हैं, जब इस तरीके के गद्दारों की खबरें आती हैं जो कुछ चंद लालच में जो है इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब आप पर नशा हावी होता है ना, तब आप सब कुछ भूल जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ नशा और नशेड़ी तक की बात नहीं है, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये भारत के उन लाखों करोड़ों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और साथ साथ में ये कितना सेंसिटिव है आप समझिए कि एक आर्मी का जवान एक खुफिया एजेंसी से जुड़ता है, वो भी वो हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन, या ये कह दें कि जिसे हम कतई पसंद नहीं करते, उस देश से वो जानकारी साझा कर रहा था। अब ये यूरोप भागने की तैयारी में था। कहा यह जा रहा था कि इसने पूरी प्लानिंग बना रखी थी और अब इसने जो है वो यूरोप भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसे पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और हरैया थाने की पुलिस ने साथ में मिलकर ये जो है वो कार्रवाई की थी। आरोप ये है कि राजबीर सिंह ड्रग्स तस्करी के मामले में पाकिस्तान को भारतीय सेना से जुड़ी कई संवेदनशील सूचनाएं दिया करता था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ये बता रहे थे कि 19 दिसंबर की तड़के सुबह इस भगौड़े जवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार राजबीर सिंह के पास जो हैंड ग्रेनेड पकड़ा गया वो, इसके अलावा 500 ग्राम हीरोइन और 9 mm की पिस्तल जो है वो पकड़ी गई। कहा जा रहा है कि जांच में खुलासा हुआ जिसमें ये पता चला कि राजबीर और चिराग हरियाणा के सिरसा स्थित जो महिला पुलिस थाने में जो ग्रेनेड हमले में जो साजिश हुई थी उसमें भी शामिल थे। डीजीपी ये बताते हैं कि राजबीर और चिराग ने अमृतसर के ग्रामीण निवासी गुजरत सिंह को भी हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए, हमले के लिए आर्थिक सहायता भी दी और चिराग के माध्यम से जो है ये सब कुछ का खुलासा हुआ। इस तरीके की बात बताई जा रही है। और डीजीपी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि राजबीर सिंह 2011 में भारतीय सेना में ज्वाइनिंग करते हैं और फरवरी 2025 में वो फरारी लेते हैं, फरार हो जाते हैं। तो इतने सालों तक इन्होंने भारत के जवान के रूप में जो है वो सेवा दी, आर्मी का यूनिफॉर्म पहना, तरह तरह से जो है भारत को सुरक्षित रखने के लिए इसने कस्में खाई होंगी, इतने साल की ट्रेनिंग हुई होगी और इस ट्रेनिंग में इसने जो कुछ भी सीखा, जिस तरीके से भी हम जासूसी करते हैं, वो सब कुछ जानकारी लेकर ये पाकिस्तान को जो है वो जानकारी देने लगा। इतना ही नहीं, इसने अन्य सैन्य कर्मचारियों को भी इस हैंडलर से मिलवाया। मामला दर्ज होने के बाद वो लगातार नेपाल छिपा रहा और नेपाल के सहारे वो पंजाब के बीच में कई ऐसी आवाजाही करता रहा, नशा की तस्करी करता रहा और इस तरीके से वो सब कुछ करता रहा। बिहार के रास्ते वो नेपाल जाता है और फिर यूरोप जाने की तैयारी में वो पूरा बंदोबस्त कर चुका था। पंजाब डीजीपी ये बताते हैं कि राजबीर सिंह बिहार के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में था। इसकी गिरफ्तारी नेपाल के सटे रक्सौल बॉर्डर से हुई। पाकिस्तान स्थित हैंडलर जो नेपाल के रास्ते यूरोप भेजने की योजना बना रहे थे, फिलहाल राजबीर को जो है वो रिमांड में ले लिया गया है, पंजाब लाया गया है। आगे की जांच जो है वो चल रही है। और जितने भी इस तरीके के आतंकी हमले या आतंकी साजिश होती है वो बिहार और यूपी के जो खुले बॉर्डर है उनके वजह से ही होती है। कोई नेपाल के रास्ते बिहार होते हुए आ जाता है, कोई नेपाल के रास्ते महाराजगंज वाले रास्ते होते हुए आ जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो हम खुले बॉर्डर खोल रखे हैं नेपाल के लिए, वो हमारे लिए कितने सुरक्षित हो सकते हैं। फिलहाल ये जो राजबीर सिंह है, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि एक आर्मी का जवान जिसने 2011 से लेकर 2025 तक एक जवान के रूप में सेवा दी हो, भारत माता की रक्षा की कसम खाई हो, वही पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहा है और नशीले पदार्थ के चक्कर में अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माँ को जो है वो जलील कर रहा है।